एजुकेटर वेलकमिंग यू ऑल एट JRF अड्डा चैनल। और इसी के साथ आज का सेशन हम करेंगे स्टार्ट एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे बिकॉज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विद अ न्यू टर्म्स एज वेल। सो हु ऑल आर हियर लेट मी नो। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का एंड आई होप यू ऑल आर एनर्जाइज्ड एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। इसी के नोट पर सेशन को हम करेंगे स्टार्ट, है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने इग्निशन 2.0 को, जहां पर आपकी तैयारी को एक फ्यूल दिया जा रहा है विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो एनीबडी हु इज फ्रॉम इंग्लिश अब बिल्कुल इग्निशन 2.0 में आ सकते हैं फॉर योर प्रॉपर रिविजन, बिकॉज यहाँ पे हम कर रहे हैं सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व। कोई भी क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड के फॉर्म में है या कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से आप 6 क्वेश्चंस कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी स्किल्स हम यहीं पर सीख रहे हैं। एंड इफ यू फील दैट यू नीड अ मोर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट देन वी हैव प्रीमियम फॉर यू। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको इग्निशन 2.0 तो साथ में ही मिलेगा, है ना। इसी के साथ साथ ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है देन बिल्कुल 45 डेज का नया बैच शुरू हो रहा है आपके लिए। जयपुर में सेंटर है तो वहां पे आप जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। आप में से जो भी बच्चा कॉमर्स से है, आपके लिए एक महा मैराथन लेकर आ रही हैं आयुषी मैम। और कब लेकर आ रही हैं, कितने बजे होगी? सो 11 मई at 11 AM। सो ये टाइमिंग्स आप याद रखेंगे, अपना रिमाइंडर आप सेट कर लेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर डेट एंड डू ज्वाइन इन द महा मैराथन फॉर कॉमर्स। इंग्लिश की ऑलरेडी हो चुकी है फॉर स्ट्रेट 4 आवर्स, तो आप जाके अपना सेशन देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब अपनी लैंग्वेज में कुछ अगर मुझे आप बताना चाहो तो बिल्कुल बता सकते हो, जहां पे हम हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारे बिहेवियर को जो हमने एक सिचुएशन या एक कॉन्टेक्स्ट या एक एस्पेक्ट में सीखा है, उसको मैं कहीं और भी अप्लाई कर रही हूँ, तो उसको मैं दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर रही हूँ। समथिंग दैट आई लर्नड हियर, तो यहाँ से मुझे जो गेन हुआ वो मैं उसको यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो ये होता है मेरा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से होता है। कई बार होता है कि अनकॉन्शियस एफर्ट है और जो चीजें याद करी थी वो ऑटोमेटिक बिहेवियर के साथ अब हो रही हैं। किसी में कॉन्शियस एफर्ट चाहिए जहाँ पे डेलिबरेटली थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, या फिर आज हमने एक बेसिक क्लियर किया टीचिंग एप्टीट्यूड का इन ऑर्डर टू रीच दी हायर लेवल। तो ये सब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जहाँ पे आप जो कुछ सीख रहे हैं वो अप्लाई कर पाए फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच प्रायर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अ न्यू सिचुएशन। कल जो है आपने बहुत ही एक बेसिक्स सीखा टीचिंग का, फेजेस ऑफ टीचिंग या लेवल्स के बारे में पढ़ा। आज हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम एक और नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो अगेन ऐसे टॉपिक्स में आने के लिए आपका जो प्रायर लर्निंग है वो आपकी लर्निंग को कितना इन्फ्लुएंस करता है ना। कई बार क्या होता है कि उसका कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मेरे साथ ये टॉपिक कर रहे हो और कल आपने जो है गिटार का लेसन लिया है, तो अगेन यहाँ से आपका कुछ जो है सिंक नहीं कर रहा। तो अगेन प्रायर लर्निंग का इधर कोई रोल नहीं है। बट अगर मैं इसी टॉपिक या इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कोई प्रायर लर्निंग की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी हैव रीच्ड टू द स्टेज जहां पे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अलग से एक सेशन कर रहे हैं, जो कि निकल के आता है कल के सेशन से। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां से हमें पता लगा कि इसके ऊपर और बात करनी है। तो जो भी हमारा प्रायर लर्निंग इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्रेजेंट लर्निंग को, तो अगेन वही हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जहां पे जो भी हमारी नॉलेज है, एबिलिटीज हैं, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे में हम अप्लाई कर सकते हैं इन अ सिमिलर और मे बी इन अ नेगेटिव वे। अलग अलग तरीके का होता है, बिल्कुल शादमा, पॉजिटिव, नेगेटिव, फार, नियर। फॉर एग्जाम्पल एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। बिल्कुल आलिया, दैट्स अ वंडरफुल एग्जाम्पल। यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, अरे कितने पैसे है मेरे पास और मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, है ना। तो ये कुछ मेरे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर है जिनको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये एग्जांपल्स आप देखोगे स्लाइड में इंक्लूडेड है ओनली बिकॉज इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव क्वेश्चंस व्हिच आर लिंक्ड टू सिचुएशन बेस्ड। कि आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि आज आपने जो है मैथ्स का ये कॉन्टेक्स्ट सीखा, मैथ्स में ये टॉपिक करा, इज दैट इन रिलेशन विद योर लर्निंग ऑफ
पियानो और लर्निंग गिटार, तो ये कौन सा ट्रांसफर है फिर? तो ये कुछ सिचुएशंस क्लियर करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगेन हम कौन से ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ है पॉजिटिव, नेगेटिव, नियर और फार। आज इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, ठीक है? तो अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये टॉपिक अगेन वन एंड फॉर ऑल आज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक के पे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, बार बार हम थ्योरी पर नहीं आएंगे, ठीक है? तो अच्छे से समझ लेना। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जहां पे आज आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें आपकी जो प्रायर नॉलेज है, आपकी जो पहले की नॉलेज है, वो आपको काम आ रही है, उसमें से आप जो है काफी कुछ सीख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने गिटार सीखने का मन किया आपका, तो आपने गिटार क्लासेस को ज्वाइन किया, तो पीछे जब आपने पियानो सीखा था तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको काम आएंगी, बिकॉज अगेन इट शेयर्स द सेम म्यूजिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये मेरा है पॉजिटिव ट्रांसफर। आज मैंने यहाँ पर कोई टॉपिक के बारे में बात करी, या फिर आज मैं जो है किसी चीज के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसका मेरा प्रायर लर्निंग से बहुत हेल्प मिलेगी मुझे, जो मैंने एक और कॉन्टेक्स्ट में करी है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर मेरा यहाँ पर हो गया व्हेन प्रायर नॉलेज और स्किल्स फैसिलिटेट लर्निंग इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो लर्निंग पियानो जो है वो मुझे हेल्प करता है एक और इंस्ट्रूमेंट सीखने में भी, जैसे मैंने गिटार को सीख लिया, ठीक है? पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। सेजल, लो वॉइस सबके लिए ऐसा है क्या? गुड मॉर्निंग अमन, आवाज धीरे आ रही है क्या? कंफर्मेशन दो जरा। अरे बता दो। ठीक है, माना हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे हैं, पर सुबह के 10 बज गए। आई एम वेरी श्योर कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे। ऑल क्लियर, सही है आवाज, ठीक है? तो सेजल, थोड़ा सा आप या तो अपना डिवाइस चेंज करके देखो, लैपटॉप से अगर क्लास ले रहे हो तो फोन से एक बार स्विच करके देखो, मे बी सही हो जाए, ठीक है? अच्छा, पॉजिटिव ट्रांसफर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या है? जहां पे कहीं ना कहीं मेरी जो प्रायर नॉलेज है या जो मैंने जो पहले सीखा हुआ है वो मेरी नई नॉलेज में ना बाधा क्रिएट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है लैंग्वेज को लेके। आज जो है मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है, या फिर मैं बोल देती हूँ कि आई एम एन इंग्लिश स्पीकर राइट नाउ। अब यहाँ पे मुझे कई बार दिक्कत होती है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशंस में, जर्मन और स्पेनिश प्रोनाउंसिएशंस में, क्योंकि मेरा जो एक्सेंट निकल के आता है या जो साउंड पैटर्न निकल के आता है वो इंग्लिश आता है। तो अगेन द प्रायर नॉलेज दैट आई हैव ऑफ सम वर्ड और ऑफ सम एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है मुझे नई लैंग्वेज को ढंग से बोलने में। तो ये मेरा है नेगेटिव ट्रांसफर, जहां पे कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट करी जा रही है। आज आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो जो पीछे की नॉलेज है, पीछे की जो स्किल है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही, फ्रूटफुली आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही, बल्कि आपके बीच में जो है वो इंटरफेरेंस का काम कर रही है आपकी लर्निंग में। तो ये आता है मेरा नेगेटिव ट्रांसफर में, ठीक है? नेगेटिव ट्रांसफर क्लियर है? इतना और बता दो अब। थम्स अप आ जाने चाहिए एक एक टॉपिक जैसे जैसे क्लियर हो रहा है अपना, ताकि हम फिर नेक्स्ट पे चल सके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक डन, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर क्लियर, डन, फिर थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर, ठीक है? तो पॉजिटिव हो गया, जहां पे मेरी पिछली नॉलेज जो है मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रही है, काफी अच्छी रही है, मुझे जो है बहुत हेल्प कर रही है नई कॉन्टेक्स्ट को सीखने में। नेगेटिव में ऐसा नहीं है, नेगेटिव में तो वो मेरे लिए इंटरफेयर कर रही है, ठीक है? अब है नियर ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर नाम ही यही है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं शायद ना सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में है, काफी क्लोजली रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में है, इसीलिए उसका नाम जो है नियर ट्रांसफर रखा गया है। तो आप जो है आपने जो कुछ स्किल्स सीखी हैं, आज आप उनको कहीं ना कहीं उसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं काफी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है जो आपकी नई सिचुएशन है। तो अगेन काफी नियर ट्रांसफर, सिमिलरली रिलेटेड आप यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है पहले,
तो अब हम दोबारा तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वही क्लासेस भी नहीं जाते ना कि अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन कैसे करते हैं देख लेते हैं। जो सीखा हुआ है वही अब हम ग्रैंड लेवल पे यूज कर पा रहे हैं जब हमें अपना बजट कैलकुलेट करना है। सैलरी आ रही है महीने के शुरू वाले वीक में और हमने शुरू में ही इतनी खर्च कर दी कि लास्ट में बहुत इधर उधर से एडजस्ट करके हमें बैलेंस करना पड़ रहा है। तो अगेन वी आर डूइंग ऑल दोज कैलकुलेशंस। शॉपिंग पे जा रहे हैं, पॉकेट में इतना है पर ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो कैलकुलेट करके देखना कि मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो अगेन बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई करना। तो अगेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लर्नड इन मैथ्स क्लास टू कैलकुलेट सिंपल बजट। सिंपल बजट को कैलकुलेट करना है तो वहां पे आप देख रहे हो कि स्किल जो अप्लाई हो रही है वही सिमिलर या वही उस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये जो है मेरा नियर ट्रांसफर का यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, या फिर इसका एक और हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। जैसे आज आपने जो है इंग्लिश की क्लास में सीखा कि ऐसे को कैसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग स्किल्स आपने यहाँ से डेवलप करी। ठीक है, ऐसे राइटिंग स्किल्स आज आपने यहाँ से डेवलप करी। अब आप जो है इसको यूज कर रहे हो अपने सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में। वहां पे भी आपको जो है एक टॉपिक दे दिया कि इसके ऊपर मुझे लिख कर दो, क्लाइमेट चेंज पे बात करो, इसके ऊपर जो है ऐसे लिख के दो। तो वो जो स्किल्स आपने इंग्लिश के लेसन में एक्वायर करी हैं, ऑब्टेन करी हैं, तो आप उन स्किल्स को यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो मेरा सेम है। ऐसे राइटिंग स्किल्स जो है मेरा कॉन्टेक्स्ट सेम है। ठीक है, ऐसे ही आज मैंने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में जो है वहां पे जो है नई स्किल पढ़ी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड, तो उसको मैं अपने वर्क स्पेस में भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें नियर ट्रांसफर में आती है जहां पे हम स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं वही सेम और सिमिलर रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, बताओ हो गया इतना, चल सकते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर है, परफेक्ट। अब आता है फार ट्रांसफर। नियर क्लियर हो गया तो फार बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। नाम में ही यही है कि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है। फार ट्रांसफर क्या है, आपकी जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की में यहाँ पे बात करी जा रही है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इधर यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आज आप जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है फ्रॉम मैथ्स उसको आप यूज कर रहे हो कोई इवेंट प्लानिंग के इश्यूज में। तो ये मेरा काफी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, मतलब मैंने वो जो स्किल्स एक्वायर करी है उनको मैं कोई नए कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रही हूँ, है ना। तो ये मेरा है फार ट्रांसफर जहां पे कोई सिमिलैरिटी आपको नहीं देखने को मिलती है। तो अगेन ये मेरा हो गया इधर फार ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो मुझे लगता है काफी इजीली आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। जैसे अब एक प्लेयर है और वो चेस का प्लेयर है। ठीक है, वी हैव अ चेस प्लेयर हियर, और उन्होंने वहां पर जो कुछ स्ट्रैटेजीज सीखी हैं अपने गेम में, आज वो वही स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल कैंपेन को समझने में। ठीक है, तो ऐसे कुछ एरियाज की जहां पे स्किल्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं बट कॉन्टेक्स्ट जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कहाँ हम चेस की बात कर रहे हैं, कहाँ हम एक पॉलिटिकल कैंपेन की बात कर रहे हैं, दोनों बहुत अलग चीजें हैं बट वो स्किल्स जो है अप्लाई हो रही हैं। तो अगेन ये भी मेरा जो है फार ट्रांसफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड पॉजिटिव मैम। देखो नियर ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर में बहुत डिफरेंस है। आप खुद देखो पॉजिटिव ट्रांसफर में हमने किस कीवर्ड की बात करी कि हमारा जो पिछला नॉलेज है वो हम यूज कर रहे हैं कोई नए कॉन्टेक्स्ट में। अब वो नया कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, पर नियर ट्रांसफर में हमने बात किया कि हम स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है कहीं ना कहीं उसी के आजू बाजू में हम घूम रहे हैं, काफी क्लोजली रिलेटेड है। कि मेरी जो मैथ्स के मेरी कुछ स्किल्स हैं वो मैं आज बजट के टाइम पर यूज कर रही हूँ उसको कैलकुलेट करने में, तो वही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये मेरा डिफरेंस है पॉजिटिव और नियर में। पॉजिटिव में आपके पास नया कॉन्टेक्स्ट है बट नियर में आपके पास सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है। द ओनली रीजन आई हाईलाइटेड दीज टर्म्स क्योंकि हमें फोकस ही यहीं पर करना है। ठीक है,
चल सकते हैं आगे अब। चलिए, नेक्स्ट है मेरा जीरो ट्रांसफर। अब जीरो ट्रांसफर क्या होता है, नाम ही यही कहता है जीरो, कहने का मतलब एक तरीके से न्यूट्रल, जहां पे मेरा जो पिछला नॉलेज है, मैंने जितना भी पढ़ा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है मेरा अब वाले नॉलेज से। तो अगेन, ना तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, ना ही नेगेटिव है, ना ही वो मेरा पिछला नॉलेज मेरे को इंटरफेयर कर रहा है नई नॉलेज सीखने में, ना ही वो कोई इतना फ्रूटफुल है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगेन वो होता है मेरा जीरो ट्रांसफर। सो अगेन, नोइंग हाउ टू स्विम हैज नो रिलेशन विद द एबिलिटी टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। आज आपको स्विमिंग आती है, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको कैलकुलेशन भी आती है ना। तो ये मेरा जीरो ट्रांसफर है, जहां पे न्यूट्रल है, जहां पे मेरी पिछली लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अब वाली लर्निंग पर। ठीक है, बिल्कुल। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ ड्राइविंग अ कार टू ड्राइव अ ट्रेन, बिल्कुल ये फार का ही एग्जांपल है। स्कूटी चलाना जब सीखते हैं तब बाइसिकल सीखने का स्किल हेल्प करता है। बिल्कुल तियास, यस बिल्कुल होगा सिपाली। पहले थियरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अमन गुड। चले नेक्स्ट पर, जीरो हो गया। अब हम पढ़ेंगे लो रोड और हाई रोड ट्रांसफर। ये एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब देखो, एग्जांपल अपन ने इसीलिए दिया है और जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम समझ पाए जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आए। ठीक है, कि हमें कोई नाम दे देंगे कि अच्छा अमन है और अमन हैज लर्नड पियानो एंड इज टुडे एनरोलिंग हिमसेल्फ इनटू लर्निंग गिटार लेसन्स। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नियर, फार? तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हमने एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझ रखी हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और स्कोरिंग भी रहेगा ये टॉपिक। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास लो रोड ट्रांसफर। लो रोड ट्रांसफर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा स्किल है नई कोई पार्ट में ऑटोमेटिकली जा रहा है, मतलब बहुत अनकॉन्शियस चीज है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे कुछ जोर नहीं लगाना, यहाँ पे मुझे कुछ इतना सोच विचार नहीं करना है। जैसे आज मैंने जो है अगेन वो मैं कार का एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आज मैंने कार चलाना सीख लिया है, मतलब अब मैं नहीं ठोकूंगी, मैं हो गई हूँ ट्रेन। तो मेरा दोस्त भी मुझे ट्रस्ट करके अपने नए मॉडल की कार दे रहा है कि हाँ तुम इसे भी ट्राई कर लो, हम इस पे भी जो है ड्राइव पर चलते हैं। तो ये मेरा लो रोड ट्रांसफर है जहां पे अब मुझे कुछ सोच विचार नहीं करना, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना, बिकॉज आई हैव लर्नड द सेम थिंग, आई नो नाउ हाउ टू ड्राइव। तो मैं उसी ही मॉडल का कुछ भी चला सकती हूँ, है ना, कि कार मैंने सीखा है तो कार तो मैं चला ही सकती हूँ अब। सो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि मेरे पास जो है डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, दोनों का कीबोर्ड। अब मुझे टाइपिंग करना आता है तो फिर मैं कहीं पे भी टाइपिंग कर लूंगी ना, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स पे भी मैं टाइप कर लूंगी। तो अगेन समथिंग दैट इज ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली वो जो स्किल्स हैं आपकी ट्रांसफर हो रही हैं, आपको यहाँ पे कुछ जोर जबरदस्ती या कोई एफर्ट नहीं लगाना है। मेन तो है कि मुझे यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं लगाना, ये मेरा होता है लो रोड ट्रांसफर। ठीक है गुंजा, पहले थियोरी तो कर ले, मैं तो रोज क्वेश्चंस ही कराती हूँ, आपने बोला थियोरी कराने को। मैथ्स का नॉलेज लिटरेचर में अप्लाई करना। थैंक यू सेजल, थैंक यू सो मच। दीपा, जैसे इफ आई हैव नॉलेज ऑफ लिटरेचर बट इट इज ऑफ नो यूज इन बेकिंग स्किल्स, तो वो जीरो न्यूट्रल ट्रांसफर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। Priming and gross motor skills are a part of low road transfer, passive participation and acquisition of knowledge। बिल्कुल रुचित, yes। सेजल, विदाउट एफर्ट, बिल्कुल। तो हो गया मेरा यहाँ पे क्लियर लो रोड ट्रांसफर, एक थम्स अप आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो थियरी कर लो एक बार। बहुत तो आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हो बिकॉज जब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ मैम आप थ्योरी नहीं करा रहे, थ्योरी पर हैं तो क्वेश्चंस कब आएंगे, ऐसे कैसे चलेगा। चलिए नेक्स्ट है हाई रोड ट्रांसफर। हाई रोड ट्रांसफर अब क्या होगा, जहां पे मैं कुछ चीजों को अप्लाई कर रही हूँ बट कहीं ना कहीं वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ रहा है कि थियरी में आज मैंने कोई चीज सीखी है, अब मुझे उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे यूज करना है। तो हाई रोड ट्रांसफर विच इज कॉन्शियस, ऐसे ही नहीं कि अपने आप हो गया, कॉन्शियस है, एफर्ट लगता है, बिल्कुल टोटो ऑपोजिट हो गया लो रोड ट्रांसफर का। ठीक है, सो हाई रोड ट्रांसफर क्या है, जहां पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज को, प्रिंसिपल्स को कोई नए कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ आपका साइकोलॉजी की क्लास का।
यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी, और आज आपने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहां पे झगड़ों को कैसे सुलझा सकते हैं। और आज आपके दो दोस्त हैं, आपका ट्रायो है, और दो दोस्त हैं बहुत लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है मैं इसे सॉल्व करती हूँ, है ना, आई शुड बी द वन हु शुड सॉर्ट दिस आउट। दोस्ती को बचाते हैं, झगड़ा सॉल्व करते हैं। तो आज आपने जो यहाँ साइकोलॉजी की क्लास में सीखा हुआ है, इसमें से आप कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्ट्रैटेजीज जो है अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ में, है ना, रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे आपने इंप्लीमेंट कर दिया, हो सकता है चीजें वर्स भी हो जाए। तो अगेन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स या स्ट्रैटेजीज जो आपने कहीं पर सीखी हैं, उनको अप्लाई करना रियल लाइफ में या कोई और हमारे कॉन्टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर है क्रिटिकल थिंकिंग, जो आज आपने फिलोसफी की क्लास में सीखी है, आज आप उसे यूज कर रहे हो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में। तो ये मेरा होता है हाई रूट ट्रांसफर। हाई रूट एक्टिव एंड कॉन्शियस एफर्ट इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल रुचि थी, यस, ग्रेट। ठीक है, सो लो रोड और हाई रोड ट्रांसफर में मतलब समझ आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एग्जाम्पल दो हाई रोड ट्रांसफर का, तो आप दे पाएंगे? चलो एक एक एग्जाम्पल दे दो हाई रोड ट्रांसफर का। अब आज आप बोलते हैं कि मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि अब हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर ऐसे कैसे चलेगा। अब सीखने की तो बहुत जरूरत है। एक जमीन पे कुछ चला रहे हैं और एक सीधा आसमान में जा रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, अलग क्लासेस लगेंगी, अलग पूरा क्राइटेरिया है। तो अगेन ये मेरा जो एग्जाम्पल है, ये कहाँ का एग्जाम्पल होगा? तो ये मेरा एग्जाम्पल होगा हाई रोड ट्रांसफर का। हम देख रहे हैं कि कंट्रोल जो है दोनों का अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं वो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों सेटिंग्स में अप्लाई हो रहा है। कि ठीक है, एटलीस्ट वी नो हाउ टू राइड, हाउ टू ड्राइव, एक व्हीकल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो वो हाई रोड ट्रांसफर है कि एफर्ट और कॉन्शियस एफर्ट तो लगेगा ही दोनों को अलग अलग सीखने में। तो ये मेरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, कीपिंग अप विद करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स, बिल्कुल रुचि थी, वंडरफुल। पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। इफ आई हैव नॉलेज अबाउट टेक्निकल थिंग बट इट टेक्स एफर्ट टू मेक मशीन एंड मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए, गुड। यूट्यूब से रेसिपीज देखकर घर पे बनाना, हाई रोड ट्रांसफर। डिफरेंट सेटिंग्स हाई रोड ट्रांसफर, सेम सेटिंग लो रोड। नॉट एग्जैक्टली शादमा, सिर्फ सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है, बट अगेन जहां पे वो स्किल्स जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है अनकॉन्शियस तरीके से, वो मेरा लो रोड ट्रांसफर में आ जाता है। जहां पे ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक बिहेवियर है, इम्बाइब हो गए अपने दिमाग में। अब मुझे पता है टाइपिंग कहाँ करना है, तो मैं कहीं पे भी बैठ के किसी भी डिवाइस पे जो है अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, चल सकते हैं क्वेश्चंस पे अब। बताओ। लो रोड बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी से एग्जांपल दे सकती हूँ, शूज टाई करना।
बार बार थोड़ी ना सीखना पड़ता है। एक बार मम्मी पापा ने सिखा दिया था, उसके बाद फिर बचपन में उन्होंने खुद भी टाई किया, उसके बाद तो आज हम खुद ही कर रहे हैं ना, तो बार बार याद थोड़ी ना करना है। दिस इज द प्रोसेस, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर टाई करेंगे, नॉट लगाएंगे। लो रोड ट्रांसफर ऑटोमेटिकली स्किल्स हमारी जो है ट्रांसफर हो जाती है विदाउट मच कॉन्शियस थॉट। तो ये मेरा जो शूज टाई करना है, ये कीबोर्ड वाले एग्जाम्पल्स हैं, या स्टीयरिंग अ कार, ये मेरे लो रोड ट्रांसफर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और हाई रोड ट्रांसफर में डिफरेंस यही है कि आज हमने जो नॉलेज सीखी है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल अपना ही लूं, यूजीसी नेट के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो जो नॉलेज आज आपने सीखी है या आज आप यहाँ पे सीख रहे हो, इनको अप्लाई करना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, या इनको अप्लाई करना आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये मेरा हाई रोड ट्रांसफर है। जहां पे ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली अब चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई हैं, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, करने में, कि हाई रोड है या फार है ना, जो चीजें सीखी है। सो अगेन अप्लाइंग नॉलेज इन योर यूजीसी नेट एग्जाम, जो आज आपने सीखी है उनको वहां पे अप्लाई करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई रोड ट्रांसफर। अब ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ कर लिया तो याद भी बहुत इजीली हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करना बिल्कुल लो रोड, जो बिना सोचे समझे होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मॉक टेस्ट देना हाई रोड ट्रांसफर, डूइंग द सेम थिंग लो रोड ट्रांसफर, बट डूइंग समथिंग न्यू इट इज हाई रोड ट्रांसफर। देख रही हूँ मैं सबके व्यू पॉइंट्स सुन रही हूँ। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हाई रोड में दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल जोर लगाना पड़ता है। जेआरएफ ऐसे कैसे जेआरएफ आएगा? चलिए, when competent readers encounter new sentences in their native language, they read them automatically is an example of which learning? High road, near, low road और far transfer, ये आपको यहाँ पे बताना है। सेजल मैम हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन से हिंदी है सेजल। बहुत आसान है। When readers encounter, जब नए सेंटेंसेस आ रहे हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज में, आज आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नया लैंग्वेज आ रहा है तो किसका एग्जाम्पल है ये? आज आप उसको बहुत ऑटोमेटिकली पढ़ पा रहे हैं, है ना। कोई हैवी सा वर्ड आ रहा है तो आज आप उसको आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें उस लैंग्वेज, उस एक्सेंट, उस साउंड पैटर्न के बारे में पता है। तो ये मेरा कौन सा एग्जाम्पल है लर्निंग का? ऑटोमेटिकली लो रोड ट्रांसफर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिकली इज द की वर्ड, यही की वर्ड हमें ध्यान लगाने, नेटिव में दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आ गया मेरा यहां पर, लो रोड ट्रांसफर। नेक्स्ट, David, a native English speaker, is learning French. He often mispronounces French words because he uses English pronunciation patterns. तो ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है हमारा? तो हिंदी में स्लाइड्स आ गई हैं, सेजल ने डिमांड करा तो ऑटोमेटिकली देखो हिंदी में स्लाइड्स हैं, विदाउट एफर्ट के हो रहा है, बिल्कुल सिपाली, यस। सबके आंसर्स आने चाहिए। दीपा ने यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 विच इज पॉजिटिव ट्रांसफर, और मेजॉरिटी कहता है ऑप्शन सी विच इज नेगेटिव ट्रांसफर। सेशन लाइक जरूर हो जाना चाहिए। सेशन को लाइक कर दो जिसने आंसर ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, मेजॉरिटी ने नेगेटिव ट्रांसफर दिया है, बट फिर भी एक दो मेरे पास हैं यहाँ पर आंसर्स अलग, जैसे शमा शुक्ला ऑप्शन बी, सिपाली ऑप्शन 1।
हमारे पास जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग, तो इंग्लिश स्पीकर है, आज वो एक नई लैंग्वेज सीखते हैं, वो फ्रेंच सीख रहे हैं। और काफी फ्रेंच के जो वर्ड्स हैं उनको ये मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं आपका जो नेटिव लैंग्वेज है या आपको जो ऑलरेडी एक लैंग्वेज पता है उसका काफी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है अब नई लैंग्वेज सीखने पर। बीट या प्रोनाउंसिएशन या जो एक एक्सेंट होता है या जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं नए लैंग्वेज में ना सीखने में दिक्कत आ रही है बोलने में। अब जैसे मेरे साथ ये बहुत होता है, बिकॉज वी हैव दिस टर्म फेलिसिटेशंस, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलते हैं और फ्रेंच में हमने बोल दिया फेलिसिटासियों। तो हमेशा मैं इसको मिसडायरेक्ट कर देती हूँ, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड हु नोज फ्रेंच, सो वी ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेशन इन फ्रेंच ऑल्सो। तो वहां पे भी मैं फेलिसिटेशन से बोल रही हूँ, फेलिसिटासियों नहीं बोल रही। बट अगेन इट इज ऑपोजिट जब मैं अपने नॉर्मल कलीग से बात कर रही हूँ या दोस्त से बात कर रही हूँ जिनको फ्रेंच इतना नहीं आता है और मैं उनके साथ बात कर रही हूँ फेलिसिटासियों। तो अगेन बहुत ज्यादा वो जो हम बोल सकते हैं मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है वहां हम कुछ और बोल रहे हैं। तो अगेन विद द सेम लैंग्वेज, सो नोइंग टू लैंग्वेजेस एंड हैविंग दिस बैरियर, तो ये मेरा कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप है? तो ये मेरा यहाँ पे हो गया नेगेटिव ट्रांसफर, जहां पे कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट हो रही है, इंटरफेरेंस का आपको यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल जो हम याद रख सकते हैं, इंग्लिश फ्रेंच में बैरियर कर रहा है, सो नेगेटिव ट्रांसफर यस। मिस प्रोनाउंस इज अ की वर्ड, बिल्कुल गुंजा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी रुचिका का? स्टार्टिंग के सेशन में ही मैं बताती हूँ, पीडीएफ आपको मिलती है ऐप पर, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ कॉलम पेपर 1 फ्री क्लासेस, और वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which type of transfer is she using when applying her math skills to budgeting? मैथ्स की स्किल्स हैं, अब उनको बजट में अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफर है ये आपका? फार ट्रांसफर, हाई रोड, नियर और जीरो। बजट बनाने में अपने गणित कौशल को लागू करते समय वह किस प्रकार के स्थानांतरण का उपयोग कर रही हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। हेलेन सिजू का प्रोनाउंसिएशन यस। रुचित ऑप्शन 3, ऑप्शन बी भी आ रहा है। ऑप्शन बी क्यों आ रहा है? हाई रूट ट्रांसफर, इतना क्या मतलब? मैथ की स्किल्स है, सिर्फ नॉर्मल बजट में ही तो अप्लाई करना है। इसको फार ट्रांसफर या हाई रूट ट्रांसफर बोलोगे अगर, तो फिर बाकी को क्या बोलोगे? सही आंसर मेरा यहाँ पे नियर ट्रांसफर ऑप्शन सी है, जो मेजोरिटी ने दिया भी है। गुड। तो यहाँ पे बेसिक स्किल्स है मेरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल बजट में मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। अभी एग्जांपल दिया था शॉपिंग का, अभी एग्जांपल दिया मेरे पॉकेट मनी का, या सैलरी जो आ रही है उसको हमने शुरू में तो इतना खर्च कर दिया, फिर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो जुगाड़ लगा लगा के कैलकुलेट कर करके काम कर रहे हैं। तो वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्लोजली रिलेटेड है, यही तो नियर ट्रांसफर का एक मेन एलिमेंट है। आपके जो है काफी क्लोज और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्लोज और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरा नियर ट्रांसफर, वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट यस जेआरएफ, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। कीवर्ड्स अपन ने यही तो पढ़े थे ना अभी। नेक्स्ट है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंजेस एंड यू ऑफ्टन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मर नंबर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। होता है ना बहुत बार बचपन में, जैसे हम हमें अपने दोस्त या बेस्ट फ्रेंड के नंबर जो है जुबानी याद रहते थे, तो घर पे जब टाइम मिल रहा है हमारे पास वो दूसरा फोन होता था डायलर वाला, और उससे हम कॉल करके बात कर रहे हैं, तो नंबर हमें याद रहता था। आज वो नंबर जो है दोस्त का वो बदल गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? और फिर आप जो है उसी नंबर को बार बार कॉल करते रहते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें वही चीज याद है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और बाइलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसका भी आंसर कर दो।
सबका आंसर आना चाहिए। बैरियर है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी। अपूर्वा ने ऑप्शन सी दिया है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी एक्सप्लेन कर दो फिर, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे हो रहा है आपका? बाकी सबका ऑप्शन बी है। देखो वही तो हम चीज बात कर रहे हैं ना, वो जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है वो मेरे लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहा है नए नंबर को याद करने में। मुझे मिलाना है दोस्त को नंबर, तो वो अपने पुराने नंबर पे मिलाएंगे तो किसी और को लगेगा ना, अब जो नंबर है उससे ही बात करना है तो अब वाले नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। पर मुझे ऑटोमेटिकली जो है सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें याद है, मैं पुराना नंबर ही डायल करती हूँ। तो वो बैरियर मेरे लिए क्या बन रहा है, मेरा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, मेरे लिए इंटरफेयर कर रहा है मेरी पिछली नॉलेज के साथ। तो वो जो आपकी पिछली नॉलेज जब आपके लिए बाधा क्रिएट करती है, इंटरफेयर करता है, वो मेरा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो जीरो ट्रांसफर कैसे आता है? शंभवी जीरो ट्रांसफर कैसे आंसर दे रहे हो? जीरो ट्रांसफर क्या होता है? नाम ही अपने आप में यही है, जीरो मतलब न्यूट्रल, जहां पे मेरी पिछली नॉलेज का अब की नॉलेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहां तो पड़ रहा है ना, आपको मेरा पुराना नंबर याद है और आपको मुझसे बात करने के लिए तो मेरा नया नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए बैरियर हुआ ना। जेआरएफ आपके साथ से 100% पॉसिबल। थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स मैम। अरे थैंक यू जेआरएफ, आप बिल्कुल आपका जेआरएफ होगा, खुद से भी मेहनत करो और यहाँ तो हम कर ही रहे हैं। तियास जीरो नहीं होगा बिकॉज दोनों एक ही तो सब्जेक्ट के बारे में है। डायल नंबर इसलिए नेगेटिव बिकॉज बैरियर है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अफेक्ट, टाइमलेस रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कोई मैचिंग नहीं है, समझ आ रहे हैं? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो जिसने ऑप्शन सी दिया था एक बार बता दो, इतना ठीक है? ओके फॉर्जर बट नाइस, ग्रेट। पुराना नंबर न्यू को सीखने में बैरियर है, सो नेगेटिव। पूर्व शिक्षा नई शिक्षा में बाधा बन रहा है, बिल्कुल। श्वेता ने पूछा है नियर और लो रोड में डिफरेंस समझा दो, तो आप ही अब समझाओगे। बाकी जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कमेंट सेक्शन भर दो, फ्रॉम नियर एंड लो रोड, और इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। Maria, who learned project management techniques in college, starts using those same techniques to organize her personal goals and daily tasks. तो ये मेरा कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप है? क्षमा, कल भी क्वेश्चंस कराइएगा सेम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। सिपाली जीरो ट्रांसफर लर्निंग। सिपाली फिर से सेशन देखना है, बट फिर भी दोबारा यही बताऊंगी, जीरो ट्रांसफर होता है आज आपको ड्राइंग पेंटिंग करना आता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से या इस टॉपिक को करने से। तो अगेन आपकी वो जो नॉलेज है वो इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब एक न्यूट्रल इफेक्ट है ना। आज आपको बहुत सारी चीजें आती है, आज आप मे बी कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, पर यूजीसी नेट बोलता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से करके जाओ, पेपर में 10 यूनिट्स अच्छे से करके जाओ। तो ये क्या लर्निंग है मेरा? ये आपका कोई जो बेकरी वाला लर्निंग है वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट योर पेशेंस एंड डेडिकेशन। तो ये मेरा जो है जीरो ट्रांसफर, न्यूट्रल ट्रांसफर में आता है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग का कोई रिलेशन नहीं है आज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को समझने से। तो जहां पे किसी की नॉलेज या वो जो स्किल है जब आपकी अप्लाई नहीं होती है इन योर प्रेजेंट लर्निंग, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ट्रांसफर, बिकॉज वो न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसकी जगह सिर्फ कमेंट्स में है, एंड दिस इज इट फॉर द सेशन। और इसी के साथ कल भी यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर चलेंगे कोई नए टॉपिक के ऊपर। पर इससे पहले मुझे आप ये बताएंगे आज का सेशन लगा कैसा इन द कमेंट सेक्शन, जो हमने आज थियरी करी फिर हम क्वेश्चंस पे आए। बिकॉज आई फील ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं अच्छे से आता है, और ये आपका काफी स्कोरिंग एरिया है। सिर्फ आपको 3 4 5 टर्म्स के मतलब समझने हैं, ताकि जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उनको अच्छे से अप्लाई कर पाए। एंड दिस इज इट। नगेंद्र जी मैम मिसिंग नंबर वाले डीआई करा दो। देखो मैं कराने लगूंगी तो सब कुछ मिसिंग हो जाएगा, बट सुबह सुबह आयुषी मैम आपके साथ कराती हैं, तो आप बिल्कुल उनके साथ कीजिए।
वैभव, कार चलाना आता है तो कोई भी कार चला सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो लो रोड ट्रांसफर है क्योंकि अनकॉन्शियस है, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बजट बनाने में मैथ्स नॉलेज यूज करना इज नियर ट्रांसफर, क्योंकि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है। तो जिसने डिफरेंस पूछा था शायद अब उन्हें समझ आ गया होगा। शबनम, टाइमिंग चेंज हो गई है। अरे शबनम गुड मॉर्निंग, टाइमिंग तो बहुत पहले चेंज हो गया है, तो बिल्कुल 10 बजे है। पीडीएफ नहीं मिल रहा अक्षय, ऐसा हो नहीं सकता है, आप ऐप को रिफ्रेश कर लो क्योंकि पीडीएफ तो मिल रहा है। चलिए, एंडिंग द सेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ गुड डे। और कैसा सेशन लगा वो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है, अलोंग विद योर होमवर्क क्वेश्चंस। उसके बाद ही अपन चलेंगे फिर कल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू रुचित, थैंक यू सो मच।